हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 है ट्रिगोनोमेट्री का। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पहले बता चुके हैं, अगर नहीं देखेंगे वीडियो तो देख लीजिएगा। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोला है दोस्त कि इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो इवेल्युएट करना है फर्स्ट सेकंड दो को क्वेश्चन दिया है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। दूसरा है cot स्क्वायर थीटा। तो आइए पहले हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। आपको राइट ट्रायंगल एक बनाना होगा, इसके बाद हम लोग आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो ये रहा राइट ट्रायंगल, इसको मान लेते हैं ABC। कॉट थीटा बराबर दिया 7/8। तो आपको मालूम होगा कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब, यानी कि ये आधार है और इसमें कोई देखिए कॉट थीटा दिया है, कोई एंगल डिनोट नहीं किया है, तो हम सीधा इसको परपेंडिकुलर मान लेंगे। ये है बेस और ये हाइपोटेनियस। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में लंब, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इसका कितना है 7, परपेंडिकुलर नीचे होता है कितना दिया है 8। हमको हाइपोटेनियस निकालना है, तो आइए हाइपोटेनियस निकाल देंगे। पहले जो गिवन है उसको हम लिख देते हैं। गिवन है, गिवन दैट कॉट थीटा बराबर दिया 7/8। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, यानी इसको इधर लिख सकते हैं बेस अपॉन होता है परपेंडिकुलर, समझने के लिए लिख दिए हैं। तो बेस यहाँ 7 लिख दिए, परपेंडिकुलर 8। हमको अब देखिए चूँकि ए बी बराबर दिया है 8, BC बराबर दिया है 7, के भी मान सकते हैं 8 के 7 के, लेकिन कट करके वापस यही आता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखे नहीं, आप चाहे तो मान सकते हैं। तो इसलिए हमको चाहिए क्या AC, हमको AC यानी कर्ण निकालना है। तो AC बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का अंडर रूट। AB कितना दिया है यहाँ से देख लीजिए 8 का स्क्वायर, BC दिया 7 का स्क्वायर का अंडर रूट। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और प्लस 7 करेंगे 49 अंडर रूट। इसको जोड़ दीजिए, 9 4 जोड़ेंगे तो 13 और 113 आएगा ये, यानी इसका कर्ण कितना आ गया अंडर रूट में 113। नाउ अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है यहाँ से देख लीजिए, 1 + sin थीटा यानी 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, और नीचे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब पता है आपको a + b इंटू a - b, नीचे भी देखिए a + b इंटू a - b, यानी a का काम 1 करेगा, b का काम sin थीटा करेगा। तो क्या होता है a + b इंटू a - b बराबर a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी sin थीटा का स्क्वायर। नीचे भी होगा 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर। या अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस साइन थीटा का ये होल स्क्वायर। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब यहाँ से कितना दिया है आप देख लीजिए, लंब दिया है 8 और कर्ण दिया है 113 का अंडर रूट। तो लंब यानी 8 बटा में कर्ण है 113, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और बट्टा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, यानी 7/113, ये लिखेंगे 7/113 का अंडर रूट का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ दीजिए, तोड़िएगा तो क्या आएगा 1 - 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 64 और
113 का अंडर रूट है, अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट हटता है तो नीचे क्या बचेगा 113 बटा 1 माइनस इधर भी 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49/113। जब दोस्त इसको एलसीएम लेकर के बनाना पड़ेगा, आप जब एलसीएम लीजिएगा तो यह आएगा 113 113। आप एलसीएम लेके बना लीजिएगा तो गुना भाग कर सकते हैं आप। 113 माइनस 64/113 और नीचे भी आ जाएगा 113 आएगा, यहाँ भी आएगा 113 माइनस 49। 113 से 113 कट जाएगा। अब 113 से 64 घटा दीजिए, 9 4 13 6 यानी 49 नीचे अगर घटाइएगा कितना आएगा 64 यानी 49/64 आएगा फर्स्ट का। सेकेंड नंबर आप यहाँ ही देख लीजिए, सेकेंड नंबर ज़्यादा कुछ है नहीं। यदि यह कॉट स्क्वायर थीटा, आपको मतलब समझना होगा, ये भुलवाने के लिए ऐसा किया है, कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया है। कॉट स्क्वायर थीटा को ही हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और आपको मालूम है कि कॉट थीटा दोस्त यहाँ देखिए दिया हुआ था पहले क्वेश्चन में। कॉट थीटा कितना दिया है 7/8, यहाँ लिख देंगे 7/8 का होल स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का हो जाएगा 64। इसका भी कितना आएगा यानी 49/64। आप अगर वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो फिर दोबारा से देख लीजिएगा, हम आपको दिखा दे रहे हैं। और फिर आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। क्वेश्चन 8 बोल रहा है दोस्त कि इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4 है तो चेक वेदर 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A और नॉट। यानी कि 3 cot A बराबर 4 दिया है तो आपको चेक करके बताना है कि 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन 1 + cot स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A इक्वल है या नहीं। तो पहले आप राइट ट्रायंगल बना लीजिए। राइट यानी समकोण त्रिभुज बनाइए। इसको मान लीजिए A B C। इसको सॉल्यूशन इस तरह से करते हैं। पहले जो दिया है देखिए 3 cot A इज इक्वल टू कितना दिया है 4, यानी इसका मतलब ये हुआ कि cot A इज इक्वल टू कितना आएगा 4/3। और आपको पता है कि cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में लंब, यानी cot थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ आपको देखना होगा कि cot A यानी एंगल डिनोट कर दिया है, तो cot A यानी A के सामने वाला को बोलते हैं परपेंडिकुलर और जो इधर साइड में है इसको बोलते हैं बेस। तो cot थीटा बराबर होता है बेस, आपको हम साइड में यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं अपॉन परपेंडिकुलर। बेस दिया 4, लिखेंगे 4 और परपेंडिकुलर कितना दिया है 3, यहाँ पर लिखेंगे 3, यानी हमको कौन निकालना है देखेंगे। तो पाइथागोरस लगा देंगे यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, या AB कितना दिया है आप यहाँ से देख लीजिए। AB दिया है 4 का स्क्वायर प्लस BC दिया है 3 का स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो ये अंडर रूट चल जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अंडर रूट यानी आएगा 25 का अंडर रूट यानी 5, निकॉन कितना आ गया 5। नाउ अब हमको चेक करना है क्या, नाउ लिखेंगे फ्रॉम LHS, यानी चेक करना है कि 1 - 10 स्क्वायर A बटा 1 + 10 स्क्वायर A बराबर 1 में cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A।
ये इक्वल है कि नहीं। तो आइए हम लोग चेक करते हैं फ्रॉम LHS। LHS में क्या दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A। इसको क्या लिख देते हैं 1 माइनस 10 A का होल स्क्वायर अपन हो जाएगा 1 प्लस 10 A का होल स्क्वायर। 1 माइनस 10 A 10 थीटा बराबर क्या होता है लंब यानी परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर देख लीजिए कितना दिया है 3 अपॉन बेस कितना दिया 4। लिखेंगे 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर नीचे को 1 प्लस 10 A यानी कि 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 16। जब इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा 16 माइनस 9 अपॉन इस 16 से 16 कट जाएगा। जब LCM लीजिएगा तो कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस 9 यानी कितना आ जाएगा इसको घटा दीजिए तो 7 ऊपर जब घटाइएगा 16 में से 9 तो आएगा 7 और यह आ जाएगा 25 यानी ये LHS आया है। अब हमको RHS बताना है कि RHS क्या होगा। लिखेंगे फ्रॉम चेक करेंगे कि इक्वल है कि नहीं फ्रॉम RHS। तो RHS में आपको क्या दिया हुआ था cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A इसको क्या लिख सकते हैं आप cos A का होल स्क्वायर माइनस लिखिएगा साइन A का होल स्क्वायर। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा में यहाँ देखिए cos A से पूछा है सब एंगल A डिनोट किया है तो ये हो जाएगा लंब ये हो जाएगा आधार और cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण यानी 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब यानी 3 और अपन कौन परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस इसका होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपन 5 का स्क्वायर 25। जब इसको LCM लीजिएगा तो ये आएगा 25 और 16 में से 9 घटाइए कितना आएगा 7 यानी ये क्या हुआ ये क्या आया RHS। तो आप बताइए यहाँ देखिए LHS में कितना आया था 7/25 RHS भी क्या आया 7/25 लिखेंगे। सो LHS इज इक्वल टू RHS ये प्रूव्ड हो गया। दिखाना था हमको प्रूव। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक बार आप दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा और चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्त कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ 10 इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। दो क्वेश्चन दिया है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। दूसरा दिया है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन इंटू साइन C। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। पहले समकोण त्रिभुज बना लीजिए। समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले हर क्वेश्चन में दोस्त यही काम है कि सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बनाइए। ये देखिए ABC तो त्रिभुज बना लिए। आगे बोल रहा कि राइट एंगल एट B यानी B पर समकोण है 90 डिग्री है तो इसको मान लीजिए A यहाँ पर मान लीजिए C। अब सॉल्यूशन इसको करेंगे। पहले जो दिया है उसको लिखते हैं गिवन दैट में क्या है मेरे पास 10A इज इक्वल टू 1/√3। एक क्वेश्चन हम बताएंगे एक क्वेश्चन आपको खुद से करना होगा। फर्स्ट वाला हम बता देते हैं आप सेकंड खुद निकाल के कर लीजिएगा। 10A इज इक्वल टू 1/√3
√3। पहले हम टेन थीटा बराबर आपको याद दिलवा दें कि टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतना तो आप लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन डिनोट किया है तो इसके अनुसार देखेंगे। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर सामने वाला और ये हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर यानी कि 1 और बेस कितना आएगा √3। हमको हाइपोटेनियस निकालना है तो यहाँ पर पाइथागोरस लगा देंगे। प्रमेय से पाइथागोरस का इंग्लिश पाइथागोरस ही होता है, इसलिए आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पाइथागोरस से क्या होगा AC बराबर यह हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का अंडर रूट। AB दिया है कितना √3 का स्क्वायर प्लस BC दिया है 1 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा 3 और प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, यानी अंडर रूट कितना आएगा 4 बराबर 2। यानी परपेंडिकुलर 1 और बेस √3 था, ये कितना आ गया हाइपोटेनियस आया 2। नाउ अगर आप चाहें तो अलग अलग साइन A cos C प्लस cos A साइन C अलग अलग इससे निकाल करके भी इसमें पुट कर दीजिएगा तो आ जाएगा। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि मैं एक ही साथ पुट कर रहा हूँ, आप चाहे जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। हम इसको एक ही बार यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर देखिए साइन A लिख देते हैं हम आपको। साइन जो फर्स्ट दिया है साइन A cos C प्लस दिया है cos A साइन C। तो अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण। तो इसके अनुसार A के सामने वाला जाएगा लंब और बटा में क्या आएगा कर्ण, यानी 1/2 इंटू cos थीटा ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार और cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण तो 1/2। यहाँ भी आ जाएगा 1/2 प्लस cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण तो cos के सामने वाला आ जाएगा आधार लंब, ये हो जाएगा आधार यानी √3/2। ये लिखेंगे √3/2 इंटू साइन C तो यानी कि C के सामने वाला हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण और साइन थीटा बराबर तो लंब बटा में कर्ण होता है, ये यानी ये आ जाएगा √3/2। अब इसको सोल्यूशन कर दीजिए। ये जगह 1/4 प्लस √3 इंटू √3 की जगह तो रूट आ जाएगा 9 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 अपॉन इसको मल्टीप्लाई किया आ जाएगा 4, यानी एलसीएम लेके बनाइएगा तो 4 ही आएगा और 3 और 1 जुड़ेगा तो 4/4, इसको काटिएगा तो कितना है 1। चलिए दूसरा हम बता ही देते हैं। दूसरा में आपको बता देते हैं कि दूसरा आएगा, दूसरा क्या दिया है cos A। हम आपको लिख देते हैं दूसरा क्या है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। cos A यानी cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण तो cos A ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार यानी √3/2 लिखेंगे √3/2। cos C ये देखिए cos C यानी इसके सामने हो जाएगा ई लंब, ये हो जाएगा आधार तो आधार बटा कर्ण यानी 1/ कितना आएगा 2 माइनस साइन A साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए लंब बटा में कर्ण यानी 1/2 इंटू साइन C यानी साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा लंब, ये जो होगा कर्ण यानी √3/2। तो जगह √3/4 माइनस ये ऊपर भी आ गया √3/4 यानी √3 यानी कट किया जाएगा कितना आ जाएगा 0। आप एक बार फिर से दोबारा वीडियो देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आएगा तो, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए अब अगले वीडियो में 10 से यानी क्वेश्चन नंबर 10 से आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।